अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम कैलकुलेशंस लेकर। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं जितनी वेरिएशंस इस हफ्ते देख रहा हूँ, अगर आपने समझ कर उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया और फैसले उसी अंदाज से लिए तो आप यकीन करें कि ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी खुशियों की वजह बनेगा। जो बड़ी खबर है जो इस हफ्ते के इख्तिताम पर आपको मिलेगी वो मार्स के घर की तब्दीली है। मार्स आपके दबाव में था और उसकी वजह से आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वक्त वो सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा इस हफ्ते 15 और 16 की दरमियानी रात को, 15 फरवरी और 16 फरवरी की दरमियानी रात को। ये एक मेजर चेंज है। रूलिंग प्लैनेट अगर एरिया ऑफ मनी मेकिंग में हो, एरिया ऑफ जो मटेरियल एडवांटेजेस है उसमें हो, तो आपके लिए कैरियर ओरिएंटेड आसानियां पैदा होंगी। जॉब के हसूल में आसानी, जॉब पर अगर कोई इश्यूज उलझन जो पिछले हफ्तों की सिचुएशन चल रही थी उसकी वजह से पैदा हुई होंगी तो वो सेटल डाउन होंगी। और उसके अलावा जो कारोबारी लोग हैं वो अपने कारोबार को फलता फूलता देखेंगे, एतमाद में भी इजाफा होगा। और उसके अलावा आप अपनी सलाहियतों को भी भरपूर अंदाज से एनर्जी वाला देखेंगे, तवानाई वाला देखेंगे। मार्स की ये पोजीशन आपके लिए बूस्टर का रोल अदा करेगी। उसके अलावा वीनस 10th हाउस में है आपके लिए, ये भी एक प्रोडक्टिव एरिया है। 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई देखे आपको नज़र आएगी और साथ में जो पार्टनरशिप्स हैं, शराकत दारियाँ हैं, वो भी मुस्बत होती हुई नज़र आएंगी। दोस्त अहबाब से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। तो ये दो खबरें कारोबारी या मटीरियल सेक्टर की। एक खबर वीनस से रिलेटेड उन लोगों के लिए भी है जो रोमानवी दुनिया की कुछ अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, जैसे किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, जैसे अपने लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना चाहते हैं, जैसे किसी नाराज़ आदमी को ठीक करने या उससे नाराज़गी दूर करने की अगर कोई कोशिश करना चाह रहे हैं तो भी वीनस अच्छी फॉर्म में है और ये अच्छी फॉर्म आपके लिए कुछ मुस्बत साबित होगी। लेकिन 10 फरवरी से जो लास्ट वीक की हमारी आखिरी न्यूज़ थी वो मरकरी का रेट्रो होना था और मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ 12th हाउस में है। इसका एक फ़ायदा है कि आप ख़ास अपने अंदर एक फ़िक्र महसूस करेंगे और वो फ़िक्र जब तक पॉजिटिव रहेगी तब तक आप अपनी एहसास ज़िम्मेदारी की तरफ बढ़ेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद अपनी बुरी आदतों, कमज़ोर आदतों या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो गलतियां कर बैठे थे, मरकरी के रेट्रो होने से आप उस फ़िक्र में मुब्तला होकर उन गलतियों का अजाला करेंगे। फ़िक्र एक ऐसी होगी जो किसी हद तक प्रोडक्टिव होगी। और 12वें घर में अब जब मरकरी होता है तो इससे ज़हनी उलझन बहरहाल पैदा होती है। आपकी मुस्तकिल मिजाजी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। आपका लेवल ऑफ पेशेंस, बर्दाश्त की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ेगी और ये बहरहाल अभी कमज़ोर हालत में मरकरी थोड़ा अरसे और कमज़ोर रहेगा। 18 को ये मैक्सिमम कमज़ोर हो जाएगा और रेट्रोग्रेशन का जो पीरियड है वो अप्रैल तक चलेगा, 17 अप्रैल तक। और ये फिर आपको थोड़ा मैनेज कर कर चलना होगा। इस मैनेजमेंट में आपको अपनी सिर्फ ज़हनी सलाहियतों को स्ट्रॉन्ग रखना, इरादों को ताकतवर रखना। खुद रख लें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने आप को एक वॉरियर, एक स्ट्रॉन्ग एंड एक लीडर टाइप आदमी मानते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों को प्रूव भी कर चुके हैं तो दैट्स फाइन, फिर आपको कोई थ्रेट नहीं। बट अगर आपको लगता है कि आपके इरादे तो पहले ही मुतज़लज़ल रहते हैं, आपका जहन तो पहले ही उलझा सा रहता है, आप पर जो छोटे छोटे गम पहले ही बहुत असरअंदाज हो जाते हैं, तो फिर इस बात की कभी ज़रूरत पड़ेगी कि आप ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। बर्थ स्टोन डायमंड है, बट अगर कोई डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ब्लू सफ़ायर के 8 कैरेट की तरफ ज़रूर जाए और साथ में वो पढ़े सूरह बकरा की आखिरी आयत। और इस आयत को वो 7 दफ़ा एक दिन में पढ़े। अगर ज़ुबानी याद हो तो नमाज में भी शामिल की जा सकती हैं, जैसे सूरह फातिहा के साथ हम लोग जब कोई आयत या कोई सूरत मिला के पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी पढ़ी जा सकती है। अगर ज़ुबानी याद नहीं, देख कर पढ़नी है तो फिर नमाज के बाद भी आप कंसीडर करें। लेकिन कोई भी वजीफ़ा उस वक़्त काम करता है जब आप अपने दीनी फ़राइज़ पहले पूरे कर चुके हों। आप नमाज़ पढ़ते ना हो लेकिन आप वज़ाइफ में बड़े जोश दिखा रहे हो, मुस्बत ज़रूर है। अल्लाह को याद करना गलत नहीं है कि नमाज भी नहीं पढ़ रहे और फिर मैं उससे भी रोक दूँ, बट अच्छा ये है कि नमाज भी पढ़ें और फिर साथ में दुआया कलमात भी कंसीडर करें।
जो दीगर पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें एक पॉजिटिविटी अगले हफ्ते आएगी और वो उसका थोड़ा सा जिक्र कर जाता हूँ। वो सन मुस्बत होने जा रहा है और वो भी आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। अब जनरल सी बातें जो बेसिक प्लानिटरी सेटअप था वो मैंने बयान कर दिया। थोड़ी जनरल सी बातें कि तालिब इल्मी के जितने भी एरीज़ हैं, मेल हों या फीमेल हों, छोटी एजुकेशन वाले हों या हायर एजुकेशन वाले हों, इन सब को इस वक्त एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और स्पेशली जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हो, क्योंकि उनका दिमाग उलझा डी ट्रैक और बेमकसद सा रहेगा, उकताहट का शिकार रहेगा, तो इस वक्त उन्हें रेमेडीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। या कोई भी ऐसा बिजनेसमैन जिसका मार्स सेकंड हाउस में होने के बावजूद, वीनस 10th हाउस में होने के बावजूद उसका बिज़नेस नहीं चल रहा या उसके कारोबार में हालात साजगार नहीं हो पा रहे और वो दिमागी तौर पर उलझा हुआ भी है, तो फिर उसे रेमेडीज़ की तरफ ज़रूर आना चाहिए। वो भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो उसकी उलझन जो है वो इस हफ्ते की नाकामियों को अगले हफ्तों में भी शिफ्ट कर देगी। और ये दिन बड़े कीमती हैं बिकॉज़ वो जुपिटर जो प्लानिंग का सितारा था 9th हाउस में, वो आपको मैग्नीफाई कर रहा है, हर चीज़ को बढ़ा रहा है। दौर अच्छा चल रहा है, उसमें ये मरकरी का रेट्रो होना आपके उस दौर में से 1-1.5 महीने को खा जाएगा। लिहाजा आप अपने उस गोल्डन सीजन को बचाने के लिए मरकरी के रेट्रो होने की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको अपनी ज़ात से रिपेल करें, दूर भगाएं। उसमें जो अपनी विल और स्किल्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। अगर वो नहीं कर सक रहे, आपको कोई इश्यूज़ हैं, तो फिर आप बिलू सफ़ायर की तरफ जाइए और सूरह बकरा की आखिरी आयत भी ज़रूर पढ़िए। बातें और भी बहुत कुछ बताने को, लेकिन वीडियो पहले भी काफ़ी लंबी हो गई है। आप इस हफ्ते के फ़ैसले ज़रा मोहतात रहकर, डॉक्यूमेंट साइन करते हुए मोहतात रहकर, चीज़ों को समझ कर, क्रॉस चेक करके, डबल चेक करके आगे बढ़ें। और साथ में अपने रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए अच्छा टाइम है, वो कर लें। मल्टीटास्किंग करनी है तो कैरियर ओरिएंटेड बिग डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं। बहरहाल ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। बिलू सफ़ायर आपका रेमेडी के तौर पर बहुत इफेक्टिव स्टोन रहेगा। हर एज के लिए डिफरेंट है। अगर 30 साल का कोई बंदा है तो 8 कैरेट पहना जा सके। ये ओवरऑल रेमेडी अगर इंडिविजुअल जायचा बनाया जाएगा तो उससे आपकी ज़रा ज़्यादा क्लोज डायग्नोसिस हो सकेंगी। उसके लिए नंबर नीचे चल रहे हैं, अगर आप उन पर रब्ता करेंगे तो आप अपने इनफरादी जायचे की अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।